ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। दो ठौर है एक तू भया एक से दो, और गरीब दास हम कारणे तुम आए हो मगजो। तो कहने का भाव दास का ये था परमात्मा पुण्यात्माओं कि जो परमात्मा शिक्षा देने के लिए कि तुम ऐसा विश्वास करियो मेरे पे, और फिर देखना आपके ऊपर कोई आपत्ति आओगी कैसे खड़ा मिलूंगा। और क्या बताना चाहा था, जो परमात्मा 18 लाख व्यक्तियों को और 3 दिन तक भोजन भंडारे लड्डू जलेबी कचौड़ी पकौड़ी और दोहर और असरफी दे सकता है, झोपड़ी में बैठा व्यक्ति, वो समर्थ कितना है। और आपको क्या नहीं दे सकता, पूरे विश्व को खिला सकता, वो पूरे असंख्य ब्रह्मांडों को 1 सेकंड में सब कुछ भर दे, हरा भरा कर दे इस पृथ्वी को, और आपका घर भर दे पूरा। अगर विश्वास करोगे तो ये सत्कर्म मान लेना, उस समर्थ का सहारा आपको है। तो समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, भाई कदे न हो ए काज राम रंग होरी हो। समर्थ का शरणा मिल गया आपको, आपका कभी कोई हानि नहीं होगी यदि मर्यादा में रहोगे। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए। धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, और धन्य है आपका जन्म जो ऐसे समय में आपको मानव शरीर मिला। मानव शरीर प्राप्त करके प्राणी क्या करता है, उसे करना क्या चाहिए, मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य क्या है, इसका ज्ञान सत्संग से होता है। बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी को मानव शरीर प्राप्त होता है। उससे भी पुण्यकर्मी प्राणी वो है जिसके अंदर सत्संग परमात्मा की चाह है, प्रेरणा है, जिस कारण से वो कहीं ना कहीं भटक रहा है, कोई ना कोई भक्ति विधि अपनाए हुए है। और उन सब से उत्तम वो प्राणी है जिसके अंदर भक्ति की प्रेरणा है और उसको सतगुरु मिल जाता है मानव शरीर के अंदर। तो पुण्यात्मा, आप उन पुण्यकर्मी प्राणियों में से हो, उन बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट 3 क्वालिटी होती हैं। आप उस बेस्ट क्वालिटी की पुण्यात्मा हो जो आपको ऐसे समय में मानव शरीर मिला, इस भक्ति काल में, मोक्ष काल के अंदर, मोक्ष समय है ये, मुक्त होने का ये गोल्डन चांस इसी समय होता है कलयुग के अंदर ही, और वो ये है बीचली पीढ़ी। और अब जिसको ये मानव शरीर प्राप्त है, आप बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी हो, आप युगों युगों से परमात्मा के चरणों में रहे हो, लेकिन आप गलती कर गए। यहाँ से आपके पास इस भक्ति समय में की हुई भक्ति साधना की जो पूंजी थी, जो आपकी भक्ति धन था आपका, वो बहुत घना था, जिस कारण से आप न जाने कितने युगों तक फिर सिलप गए। जो पुण्यात्माएं इस मोक्ष काल में पार नहीं हो पाएंगी, उनके पास भक्ति धन तो बहुत हो जाएगा, क्योंकि सत साधना ऐसी है, इसकी साधना से भक्ति धन बहुत हो जाता है। और यदि पार नहीं हुआ और फिर वही रह गया, तो फिर उसको लुटेरे लूट लेते हैं। ये काल एक लुटेरा है जिसके लोक में आप रह रहे हो। ये 1 नंबर का ठग है, बंटवारा कहा है संतों ने इसको।
जो सुनियोजित तरीके से आपके भक्ति धन का नाश करवाता है। तो उससे बचने के लिए आप जी ने अब बड़ी सावधानी बरतनी है और सतलोक चलना है, अपना पीछा छुटवाना है। मनुष्य शरीर प्राप्त करके जो प्राणी भक्ति नहीं करते तो वो अपना जीवन नाश कर जाते हैं, और जो भक्ति करते भी हैं अंतिम श्वास तक सावधान नहीं रहते तो वो भी बने बनाए काम को बिगाड़ लेते हैं। भक्त को अंतिम श्वास तक साधना करनी पड़ेगी, मर्यादा में रहना पड़ेगा। जैसे खेल के खिलाड़ी होते हैं, वो जहां से स्टार्ट करते हैं, यानी कोई डिस्ट्रिक्ट स्टेट से स्तर से, जिला स्तर से खेलना शुरू करते हैं, वहां भी नियम वैसे ही है। उन मर्यादाओं में रहकर जो उसके अंदर भी वो नियम ज्यों के त्यों बने हुए हैं, और वहां सफल होते हैं। फिर वो राज्य स्तर पर खेलते हैं, वहां भी वही नियम है, और अंतिम गेम तक उन्होंने वैसे ही मर्यादा में रहकर ही सावधानी से खेलना पड़ता है, तभी वो सफल होते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक सदग्रंथ में कहा है कि परमात्मा की भक्ति अंतिम श्वास तक करनी होती है। परमात्मा कहते हैं राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान। ये सूक्ष्म वेद की वाणी है जो परमात्मा अपने मुख कमल से स्वयं ही आकर के बोला करते हैं यथार्थ ज्ञान। इसी का समर्थन दिया है यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 ने। उसमें कहा कि वायु अनिलम अथ इदम भस्मांतम शरीरम, ओम कर्तो समर किलबे समर और कर्तुम समर। अंतिम श्वास तक इस जीवन का, इस शरीर के नष्ट होने तक इस ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो। विशेष कसक के साथ यानी श्रद्धा के साथ, एक विशेष आस्था के साथ इसका सेवन करो, और मनुष्य जीवन का मुख्य कार्य समझकर इसका सेवन करो। तब आप शरीर छोड़कर जाओगे तब तक इसका सेवन करते रहोगे। इस ओम नाम से जितना भी अमरत्व आपको प्राप्त होगा वो इस मंत्र से हो जाएगा। फिर ये तो है ब्रह्म तक की साधना। अब चाहे आप ब्रह्म की साधना करो और चाहे आप किसी परब्रह्म की साधना करो या परम अक्षर ब्रह्म की साधना करो, उनके लिए एक जैसे ही नियम होते हैं। तो सूक्ष्म वेद में श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरा सुमरण जो है, मेरी भक्ति, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये पर्याति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक अक्षर ओम मंत्र है और कोई नहीं, नथिंग एल्स। इति बस यही फाइनल है। और जो इस ये पर्याति तजन देहम, शरीर छोड़ते तक इसका सेवन करता हुआ, उच्चारण करके सेवन करता हुआ जो शरीर छोड़कर जाता है, सयाति परमाम गतिम, वह ओम से मिलने वाली परम गति प्राप्त करता है। ओम किसका मंत्र है? ब्रह्म का। और ओम से कौन सा स्थान प्राप्त होता है? ब्रह्मलोक। देवी भागवत के अंदर 7वें स्कंद में गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी के पृष्ठ नंबर 562 और 563 पर स्पष्ट किया है। देवी हिमालय जी को कह रही हैं कि सभी पूजाएं त्याग दे, अन्य किसी देव में आस्था मत कर राजन,
केवल एक ब्रह्म की साधना कर, ओम उसका नाम जाप है, ओम का सिमरण कर और ब्रह्म पाने का उद्देश्य कर, इससे तेरा कल्याण हो जाएगा, तू उसको प्राप्त हो जाएगा ब्रह्म को। और वो ब्रह्म, वह ब्रह्म ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में रहता है, यानी वो ब्रह्मलोक में रहता है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 17 में दो पुरुष बताए। एक तो ये वेद ज्ञान दाता ब्रह्म है, ये कहता मैं ब्रह्म हूं, सो अहम खम ब्रह्म, अहम ओम खम ब्रह्म, मैं ओम, मेरा ओम नाम है, मैं ब्रह्म हूं। और खम माने ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में, वहां मैं रहता हूं। और जो पूर्ण परमात्मा है वो गुप्त है, वो प्रोक्ष है, वो ऊपर के तेजों में लोकों में रहता है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 से 13 तक स्पष्ट कर दिया है कि परमात्मा की यथार्थ जानकारी, परमात्मा कैसा है, वो जन्म लेता है नहीं लेता है, साकार है या निराकार है, उसके विषय में तत्वदर्शी संत बताते हैं। धीराणाम, उनसे सुनो, तत्वदर्शी संत वो बताएंगे वास्तविक ज्ञान, उनसे सुनो। और विद्वान और अविद्वान की पहचान भी वो संत बताएंगे। फिर श्री मद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में वर्णन किया है कि यज्ञों की विस्तृत जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख से बोली हुई अमर वाणी कबीर वाणी के अंदर विस्तार के साथ कहा गया है। वो तत्व ज्ञान है, उसको समझने के बाद प्राणी फिर पूर्ण रूप से सब कर्मों से मुक्त हो जाता है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता जी में कहा है, उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इसे अध्याय के गीता ज्ञान दाता तो उस परम अक्षर ब्रह्म की, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की जानकारी भी नहीं रखता, उसके पाने की विधि उसके पास नहीं है। उसके लिए परमेश्वर स्वयं आते हैं, अपना अमृत ज्ञान आपके लिए यहाँ भरकर चले जाते हैं अपनी अमृत वाणी में, फिर अपने गवाह बनाते हैं प्रत्येक युग में। अब कलयुग में जो उन्होंने अपने साक्षी बनाए हैं, आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधवगढ़ वाले, उनको परमात्मा मथुरा में मिले, जहां पर वो अपने हिंदू धर्म के गुरुओं द्वारा बताई हुई साधनाओं के आधार से तीर्थ यात्रा पर निकला हुआ था। उनको ज्ञान दिया, सच्चाई से परिचित कराया। उसके बाद वो प्यारी आत्मा परमात्मा के चरणों में पड़ के बुरी तरह रोई। फिर उसको परमात्मा सतलोक लेकर गए, जहां से हम आए थे, और जो वो सुखमय स्थान है जहां कभी जरा और मरण नहीं होता, जहां वृद्ध अवस्था नहीं है, जहां मृत्यु कभी नहीं होती। फिर उनको तीसरे दिन वापस छोड़ा तो वो परमात्मा कबीर साहिब के गवाह बने कि परमात्मा कबीर आप ही परमात्मा हो। क्या बताया है कि आज मोए दर्शन दियो जी कबीर, आज मोए दर्शन दियो जी कबीर, अमर लोक से चलकर आए काटन इस काल की जंजीर। अमर लोक से चलकर आए आप सीधे सहसरी जाते हैं। तो पुण्यात्मा उसके पश्चात उन्होंने अपने गवाह बनाए आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी वाले, उनको सचखंड लेकर गए। वो योगी पुरुष अपने आप में योगी पाक रहे थे, चारों वेदों और गीता पुराण आदि के वह ब्रह्मज्ञ ज्ञाता प्रसिद्ध हो रहे थे। जब परमात्मा ने बताया कि स्वामी जी 4 वेद और पुराण 18, ये एक उजड़ जेरा है, तत्व ज्ञान परम साहिब का वो तो ज्ञान उचेरा है। रामानंद जी वेदों पर गर्व करते थे, पुराणों और गीता पर गर्व करते थे कि इस कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान है। परमात्मा ने कहा कि ये तो एक उज्जड़ घेरा है, ये 4 पुराण और वेद 18, ये एक उज्जड़ घेरा है, इससे निकल नहीं सकते इस साधना से, ये इनकम्प्लीट है। फिर रामानंद जी के
भ्रम को निवारण करने के लिए सचखंड लेकर गए। वहां देखा अपना वास्तविक स्थान और परमात्मा बैठे सिंहासन पर, राजा के समान सिर पर मुकुट, सफेद छत्र और राजा की तरह अनंत कोट ब्रह्मांड के संचालक के सिंहासन पर विराजमान प्रभु को देखा उस 5 वर्ष के बालक के रूप में, और फिर अपना वास्तविक रूप बनाया, फिर बालक रूप धारण किया, फिर उस महापुरुष को वापस छोड़ दिया। तब स्वामी रामानंद जी ने कहा था कि दोहु ठोर है एक तू, दोहु ठोर, वहां भी आप हो यहां भी आप हो। दोहु ठोर है एक तू, भया एक से दो, और गरीब दास हम कारणे आए हो मगजो। तुम साहिब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीबदास आपके रूप बिना और न दूजा अंश। मैं भक्त, पहले तो विद्वान पाक रहे थे, मैं ऋषि को आवे थे स्वामी रामानंद पंडित जी, फिर कहते मैं भक्त मुक्त हुआ, मेरा भरम कर्म भयो नाश, गरीबदास निज ब्रह्म तुम, यानी निज ब्रह्म यानी वास्तविक भगवान आप हो, मुझे हुआ दृढ़ विश्वास। तुम स्वामी मैं बाल बुद्धि, बरम करम भयो नासु, गरीबदास निज ब्रह्म तुम मोह हो गया दृढ़ विश्वास। तो पुण्यात्माओं, ये दूसरे गवाह उस कबीर भगवान के। तीसरे आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को परमात्मा मिले, कहते 100 छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, और अरण्यक से पूजो मार दो मैं नरसिंह धर लूं साज। एक समय परमेश्वर कबीर जी इस धरातल पर आए हुए थे। जैसे ये क्या करते हैं परमात्मा, कई प्रकार से लीला करते हैं। ये 3 सतिथि में रह करके अपने सभी ब्रह्मांडों को चलाते हैं, सब जीवों की संभाल करते हैं। एक सतिथि में ये सतलोक में रहते हैं अपने ही अन्य रूप में, और दूसरी सतिथि में वो क्या करते हैं, प्रत्येक युग में एक बालक रूप धारण करके और किसी सरोवर में कमल के फूल के ऊपर आकर विराजमान होते हैं, जिस कारण से वो नारायण कहलाते हैं। नार माने जल, आयन माने उस पर आकर निवास करने वाला, इसलिए सत्यनारायण कहलाते हैं। सत्यनारायण माने अविनाशी परमात्मा। धीरे धीरे बड़े होते हैं, उनको निसंतान दंपत्ति उठा ले जाते हैं, वहां लीला में तरीके से बालक की तरह बिल्कुल एक जन साधारण की भूमिका करते हैं। कोई भ्रम में कहता है कि ये कोई कहीं मिला होगा, कोई डाल गया होगा, जैसे भी अटकलबाजी चलती रहती, चलती रहो, सच्चाई कुछ अन्य ही होती है। जिस कारण से वो परमात्मा धीरे धीरे बड़े होते हैं, छोटी ही उम्र में, छोटी आयु में ही बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा देते हैं आध्यात्म मार्ग में, और विनम्र रहते हैं, एक पूरी मर्यादा निभाते हैं जो एक भक्त संत को मर्यादा में रह के भक्ति करनी चाहिए। तो वो परमात्मा तीसरी सतिथि में वो क्या करते हैं, जब चाहे कहीं भी प्रकट हो जाते हैं और अपनी अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, एक जिंदा महात्मा के रूप में, एक साधु संत के रूप में आते हैं। तो कलयुग में जिन भी महापुरुषों को वो तीसरी सतिथि में मिले हैं, उनमें से आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर वाले, आदरणीय गीसा दास जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले। तो इन महापुरुषों को वो परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में मिले हैं, और ये तीसरी प्रकार की सतिथि है। इन सभी महापुरुषों को परमात्मा सचखंड लेकर गए, फिर उनको वापस छोड़ा। तो इन्होंने अब मुल्कदास जी को कैसे मिले, तो वो परमात्मा जो तीसरी प्रकार की सतिथि में कभी भी आकर कहीं कुछ समय रह जाते थे। पहले पुराने समय में क्या होता था, हम बहुत बार सुना करते थे
कि एक गांव में एक संत आया था और 1 महीना रुका था। उसने अपना कोई नाम गाम नहीं बताया था और बहुत से लोगों को चमत्कार किए थे। वो अचानक फिर गायब हो गए, चले गए थे, पाए नहीं थे। तो ऐसे वो परमात्मा आए हुए थे और मलुक राम नाम था उनका, चौधरी मलुक राम अरोड़ा। एक अच्छे किसान थे, बड़े खेतीहर थे, वो अरोड़ा जाति में थे और गांव के नंबरदार थे। गांव में उनकी बहुत अच्छी खासी जो महिमा थी। परमात्मा के लिए विशेषकर गरीब व्यक्ति ही ज्यादा प्रयत्न किया करते हैं और परमात्मा कहते हैं कि ऊंचे कुल में भक्ति ना होवे, नीचा ही कुल दीजे। और ऊंचे कुल में दुर्योधन रावण और नीचे कुल में गणका, और गणका भिलनी पार उतरगी, गर्व करियो ना धन का। तो गरीब जो होगा या कोई दुख किसी को होगा, वो उसके लिए वरदान होता है। परमात्मा के लिए तड़पते रहते हैं और उस तरफ में वो कहीं ना कहीं परमात्मा उन पे दया कर ही देते हैं। और जो अमीर या अच्छे अधिकारी होते हैं वो कोई विशेष आत्मा ही होती हैं जो भगवान से जल्दी जुड़ते हैं। अपनी परंपरागत साधनाएं तो वो कितने ही करते रहे क्योंकि उनमें प्रेरणा पिछली है, लेकिन विशेष पुण्यात्माएं जो होती है वो ही सुख में भगवान की शरण में आती हैं क्योंकि उनके पिछले संस्कार ज्यादा अच्छे होते हैं। तो गरीब व्यक्तियों के घर में परमात्मा एक गांव में गए, उनके शिष्य थे। जब वो तीसरी तिथि में साधु संत रूप में प्रकट थे तो भक्त परमात्मा जब गुरुजी आते हैं, गुरुजी के सत्कार में समर्पित हो जाते हैं। परमेश्वर एक के घर सत्संग करने गए। अगले दिन शाम ने दूसरे ने प्रार्थना की, भगवान कल हमारे घर करना। सत्संग भी करते थे, वहां उनका भोजन पाते थे। तो सब ने चेष्टा हुई, सबके अंदर प्रेरणा बनी कि हमारे घर भी गुरु जी आए, हम भी सेवा करें अपने गुरुदेव की। ऐसे करते इस प्रकार परमात्मा ने पहले दिन एक के घर सत्संग किया, वहां भोजन प्राप्त किया। अगले दिन दूसरे तीसरे दिन तीसरे के। तो भक्त जब गुरुजी जाते हैं तो अच्छा भोजन बनाते हैं, अच्छा हलवा देसी घी का लगावें, वो डालें, उसके अंदर पानी महक जा पड़ोसियों तक। तो एक और परमात्मा के इस यथार्थ ज्ञान का विरोध शुरू से ही रहा है। गांव में विरोधी भी होते हैं क्योंकि परमात्मा तो एक सत साधना बताने की चेष्टा करते हैं। उस समय भ्रमित समाज वो साधनाएं कर रहा होता है जो उनको कोई सुख नहीं दे सकता। और परमात्मा चाहते हैं कि सभी मेरे बच्चे सत्साधना करें और मेरे पास पहुंच जाएं, वापस इनको फिर से वहां सुखी कर दूं। तो हम काल के द्वारा भ्रमित अपने ही पड़ोसियों ने जाकर के उस नंबरदार मुल्क राम चौधरी अरोड़ा जी से कहा, जी गांव में एक ठग आया हुआ है और गरीब व्यक्तियों को लूट रहा है, रो अच्छे माल खाता है, बढ़िया हलवा बनाते हैं, खीर बनाते हैं और चलते समय पूजा लेकर जाता है और ये करेगा बिगाड़। वहां रात को सत्संग करते हैं, बहन बेटियां भी जाती हैं और कोई गड़बड़ होगी गांव में, अब देख लो, संभल जाओ, उसको निकाल दो यहां से। अब पुण्यात्मा होते हैं, उस मुल्क राम जी के मन में ये आया कि भाई साधु संतों के साथ खसना नहीं चाहिए, प्यार से ही देखूंगा मैं वास्तविकता क्या है, फिर मैं कोई बात करूंगा। तो मुल्कदास जी ने फिर सावधानी बरती, जिधर सत्संग थे उस साइड से गलियों से निकलकर खेतों में जाने लगा। तो क्या देखा कि तीसरे दिन किसी के घर में छौंक लगा और फिर हलवे का बनाने का समय हो गया। वो निकल कर जा रहा था, उसने आई महक कि भाई हलवा तो बना रखा है। अगले दिन वो तीसरे के घर में
चौथे के घर में। तो मलुकदास ने सोचा भाई अब बात तो सचमुच है, तो रोज हलवे खावे है, देखते न्यू कौन है कैसा है। तो परमात्मा बैठे थे, ए ठगवाड़ा ठगी देश, उसको पहचान ले तो फिर हम पारे हो जाएं। हम पहचान ही नहीं पाते उस परम पिता को, हम अपनी अटकलों से उसकी डेफिनेशन बनाए बैठे हैं। अब मलुकदास ने जाकर देखा एक सिंपल सा आदमी बैठा है, दाढ़ी मूछ बड़ी हुई है, सफेद से कपड़े पहना है, गले में माला डाली है जैसे एक साधु संत सादिक है। मलुकदास ने कहा कि ए भक्त, आप ये क्या कर रहे हो? आज तीसरा दिन हो गया मुझे देखते, अच्छे हलवे खाते हो, खीर खाते हो, आप अपना काम करके क्यों नहीं खाते हो? अपनी मेहनत करा करो, मजदूरी करनी चाहिए। अब जैसा भी वो नेक आत्मा था, अपने हिसाब से उसने खूब औपचारिकता से बात तो कई सारी उल्टी पर कही औपचारिकता से। तब परमात्मा ने कहा, देखो भक्त, देखो चौधरी साहब, मुझे तो भगवान बगैर किए ही दे रहा है, खूब खीर खाता हूँ, हलवे खाता हूँ, परमात्मा के गुण गाता हूँ। यदि सभी लोग, सभी संसार भगवान की भक्ति करे जैसे मैं कर रहा हूँ, तो सभी को हलवे रोज ही मिल जाए। आप भी प्राप्त कर सकते हो खीर और हलवे। मुल्कदास को ये बात जची नहीं, क्योंकि हम तो उस घिसी पिटी दंत कथा पर आधारित है कि करके खाना चाहिए, करे बिना तो वो को नहीं, करके तो खाना चाहिए, पर भगवान का गुण भी गाना चाहिए। और थोड़े से करने में बरकत गनी दे दे भगवान फिर। लेकिन उस समय परमात्मा ने उसका वो चाबी लगानी थी। तो वो कहने लगा कि क्या तेरा भगवान मुझे बगैर काम किए खिला देगा? परमात्मा बोले कि आप विश्वास करोगे तो अवश्य खिला देगा। तो मुल्कदास ने कहा कि आज यदि आपके भगवान ने मुझे खाना खिला दिया शाम तक, मैं खाली पेट आया हूं घर से भी, तो मैं आपका चेला बन जाऊंगा, शिष्य। और यदि आपके भगवान आज शाम तक मुझे बगैर कुछ किए खाना नहीं खिलाया, तो तुझे मैं अपने खेतों में मजदूर बनाऊंगा। है मंजूर? कबीर साहब बोले मंजूर है मुझे। ठीक है। अब चौधरी साहब चले गए। पहले बड़े वन होते थे, जंगल होते थे, गांव के खेतों से भी थोड़ी दूरी पर जंगल होते थे, चारों तरफ वन। अपने खेतों के दूसरी साइड में चले गए जहां पर कोई देखे नहीं, और जंगल में जाकर एक वृक्ष के ऊपर चढ़ गए, ऊपर जाकर बैठ गया। अब ठीक है, दोपहर के 10-11 बजे सी वहां गडरिए आगे, ये भेड़ बकरी चराने वाले, वो कुछ गाय भी साथ में रखते हैं, गौवे भी, उनका कोई त्योहार था। उन्होंने अपने एक साथी से कहा कि आप यहाँ खीर बना लो। वहीं पर एक कुआं था छोटा सा, ये कुआं है यहाँ पर, इसमें से जल ले और यहाँ खीर बना लो इस वृक्ष के नीचे, उसी वृक्ष के नीचे जिसपे वो चौधरी साहब बैठे थे। और हम जा रहे हैं, पशुओं को चरा लेंगे, फिर हम आ जाएंगे घंटा 2 घंटे में 12 बजे से। वो कहने लगा ठीक है। उसने खीर चढ़ा दी और खीर बनने को हुई, बनी तैयार हुई, तो उसी समय उसने क्या देखा कि बहुत दूरी पर कुछ घोड़ों के ऊपर व्यक्ति डाकू आ रहे हैं। डाकू लोग घोड़ों पर चलते थे, उनको खूब पता था जंगल में पशु चराने वालों को कि ऐसी स्थिति में डाकू लोग आते हैं। वो व्यक्ति तो भाग गया, खीर बनती छोड़ गए अपने साथियों के पास, वो दूर चले गए और आगे को। अब वो आकर देखा, उन्होंने कुआं था वहीं पर, डाकुओं ने पानी पीना चाहा कि रुको पानी पिएंगे, कुआं है। वो पानी पीने के लिए नीचे उतरे, घोड़े वहां खड़े कर दिए। तो देखा, एक ने कहा जी ये तो खीर भी है, यहाँ पर कुछ बन रहा है। उखाड़ कर ढक्कन उठाकर देखा तो खीर बन रही है। तो डाकू कहने लगे भाई अपने उस्ताद से कि उस्ताद भूख लग रही है, लगाना 2-2 हाथ। उनमें से एक कहने लगा जी
ऐसा ना हो कोई इसमें कोई डाल गया हो हमें धोखा देने के लिए। पहले इसको टेस्ट कर ले, किसी पशु पक्षी को खिला लेते हैं। उनमें से तीसरे ने कहा कि बनाने वाला यहीं छुपा होगा, कहीं भाग कहाँ गया होगा, देखो हमसे डर से छुप गया। वो इधर उधर देखने लगे। एक ने ऊपर देखा कि ये बैठा ऊपर, अरे ये बैठ आ जा तू। वो कहने लगा ना आऊं, नीचे ना उतरूं मैं। क्यों नहीं आवा नीचे? नीचे आना, तेरे मारेंगे गोली। वो 5 सेकंड में नीचे आ लिया। नीचे आया तो कहन उसके वो ढक्कन के ऊपर खीर डाल दी अच्छी खूब और कहा इसको खा। वो नौके कति नहीं खाऊं। अब मुल्कदास खावे नहीं, मना करे कि मेरी तो बात बिगड़ेगी आज। वो इसलिए नहीं खावा कि मैं झूठा पड़ूंगा और चेला बनना पड़ेगा। तो उनको पक्का यकीन हो गया डाकुओं के कि इसने जरूर कुछ ना कुछ मिला रखा है, इसलिए नहीं खाता। उसका 2 मारे दड़ाक, अच्छी मारी लात, अखा बैठ के उसने फटाफट किलो पक्की खा गया। भूख तो लगी रही थी और खाने के बाद उसको काट बैठ आध घंटे, अगर मरेगा तो मर लेगा यूं। आध पौन घंटा इंतजार करके उसको कुछ नहीं हुआ। फिर उसने साची बताई, जी ऐसे ऐसे बात है, मैं तो इसलिए मना करूं था। तो बोले भाग जा, जाता रहा तो यहां से। वो चला गया। अब वो भाग लिया। अब उसने जिस समय वो कहा कि हम डाकू हैं, या तो खा ले ना तेरा बकल तार देंगे, तो उसको ये पता लगा तो डाकू हैं। तो अंदर से प्रार्थना की है, गुरुजी मुझे बचा ले, मेरी जीवन रक्षा कर दे, मैं आपका गुरु चेला बनूंगा। एक तो जान बचाई और खीर खिलाई। अब वो सीधा पहुंचा गुरुदेव के पास, परमेश्वर के पास। वो तो जानी जान थे, सारी लीला वही करते हैं। 100 छलछीदर मैं करूं अपने जन के काज। अब जो ही मुल्कदास चौधरी आया, परमात्मा बैठे आसन पर नीचे लगा रखा। परमात्मा ने पूछा, क्यों चौधरी साहब, भगवान ने करी कुछ सेवा तेरी? ने बोला, जी तेरा भगवान तो मर मर खीर खिलावा है। आपका परमात्मा तो मर मर खीर खिलाता है और मेरी जान बचा दी दाता आपने ना। उनका केज लगे 1 मिनट में कर दो काम मेरा। आपको मैंने याद किया, सारी कथा बताई। परमात्मा बोले, बेटा यह भी आपके ऊपर एक रहम किया है परमेश्वर ने, कि जिस कारण से आपको एक अनमोल रतन और मिलेगा। खीर तो खिलाई सो खिलाई, ये धन मिल गया। फिर उसको, क्योंकि विश्वास जल्दी नहीं होता, अब तो परमात्मा ने ऐसा ज्ञान दे दिया बच्चों, बालक बालक भी समझ सकते हैं, कबीर इज गॉड। ऐसे प्रमाण दास आपको दे देगा। तो इस समय के लिए वो प्रमाण बनाने थे परमात्मा ने। उन बच्चों को अपने को शरण में भी लेना था, उनका भी जन्म मरण का दीर्घ रोग मिटाना था। तो मुल्कदास जी को सचखंड लेकर गए, फिर उनको वापस छोड़ा। उसके बाद मुल्कदास जी कहते हैं, जपो रे मन साहेब नाम कबीर, जपो रे मन परमेश्वर नाम कबीर। एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर, एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर। सुर नर मुनि जन थकत बहे वहाँ, रुक गया दरिया नीर। जपो रे मन परमेश्वर नाम कबीर। 2 दिन का झगड़ा छिड़ गया, कनक न धरते धीरे। 2 दिन का झगड़ा छिड़ गया, कोई न धरता धीरे। कोई गड्ढे कोई अग्न जलावे, ढूंढा न पायो शरीर। जपो रे मन
परमेश्वर नाम कबीर। अमरलोक से सतगुरु आए काटन यमक जंजीर। अमरलोक से सतगुरु आए काटन काल की जंजीर। दास मलूक सलूक कहत है खोजो खसम कबीर। जपरे मन परमेश्वर नाम कबीर। जपोरे मन साहेब नाम कबीर। अब मुल्कदास जी फिर ये कहते हैं कि जपोरे मन, उस परमेश्वर नाम कबीर का नाम जपो, उस परमात्मा ने जो मंत्र दिया उसका जाप करो। एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर। कालंदरी कहते हैं यमुना को। एक समय परमात्मा मथुरा में गए। धर्मदास जी ने कहा भगवान, वो श्री कृष्ण जी के पुजारी थे। धर्मदास जी ने कहा भगवान, श्री कृष्ण भगवान थे, यहाँ गव्वें चराया करते थे और ऐसे ऐसे बहुत सी, और जमुना के अंदर नहाया करते थे। वो ऐसी बंसुरी बजाते थे, गव्वे भी खींची आ जाती थी, ग्वाल बाल भी उसको उनके मुख की तरफ देखते रह जाते थे। तो परमात्मा ने कहा ठीक है बच्चा, क्या बंसुरी बजाने से और गव्वे और ग्वाल बालों के खींचे आने से ही भगवान सिद्ध होता है? नहीं नहीं, वो तो भगवान थे, वो तो भगवान थे, लाला जी था ना। अब परमात्मा ने सोचा भी बोले भगत को कैसे समझाऊं, कौन से तरीके अपनाऊं, क्योंकि प्रमाण बिना जीव बहुत देर से मानता है। तो परमात्मा ने कहा भी, वो जमुना कहा कि जी इधर थोड़ी सी दूरी पर है, वहां चलते हैं। अब परमात्मा ने ऐसे हाथ किया, एक बंसुरी आ गई अपने आप, ये बंसुरी बजाते हैं। और परमात्मा ने जब सुर भरा बंसुरी का, पूरे ब्रह्मांडों में गूंज गई। ऊपर से देवता लोग आकर भी चारों तरफ आकाश में सामने सुनने के लिए अपने अपने वाहनों पर खड़े हो गए। धर्मदास जी देखने लगे कि स्वप्न है या क्या है। फिर क्या देखते हैं कि जमुना नदी का जो जल बह रहा था प्रवाह, वो भी रुक गया उस मालिक की, उस बंसुरी की धुन सुनने के लिए। धर्मदास हक्का बक्का रह गया और चरणों में गिर गया। तो पुण्यात्मा मुल्कदास जी उस चीज का वर्णन करते हैं। एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर। सुर नर मुनि जन थकत बहे वो, रुक गया दरिया नीर। जपरे मन समरथ नाम कबीर। फिर बताते हैं कि दोनों दिन का झगड़ा छिड़ गया और तनिक न धरते धीर। कोई गाड्डे कोई अगन जलावे और ढूंढा ना पाया शरीर। परमात्मा सह शरीर आए थे, तो आपको बहुत बार दास ने प्रकरण सुनाए हैं, बताए हैं। अब वो गए कैसे थे यहां से? सहशरीर आते हैं, सहशरीर जाते हैं। जब परमात्मा बनारस में आए हुए थे, अपनी दूसरे प्रकार की लीला करने के लिए एक बालक रूप में प्रकट हुए थे। नीरू नीमा नाम के निसंतान दंपत्ति उनको उठा ले गए थे। जुलाहा थे, वो मुसलमान जुलाहा थे। वो पहले उसी जन्म के अंदर ब्राह्मण थे, लेकिन मुसलमानों ने उनको मुसलमान बना दिया था, नाम भी चेंज कर दिया था। और कोई साधन ना होने से वो जुल्हा का कार्य करने लगे, जिस कारण से 20-30 वर्ष करते रहे। जुल्हा नाम पक गया, तो धीरे धीरे बड़े हुए थे। तो वहां काशी के अंदर गढ़ था हिंदू धर्म के धर्म प्रचारकों का, और वहीं से सब शिक्षा दूसरे पूरे देश में जाती थी।
ने उस गढ़ को ही तोड़ना चाहा था, किसी प्रकार इनकी अकल ठिकाने ला दूं, इन ब्राह्मण गुरु मंडलेश्वराचार्य और शंकराचार्यों की, फिर मेरे बच्चे आपस समझ जाएंगे, ये भी तो मेरे ही बच्चे हैं। परमात्मा कहते थे, कबीर जी कहते थे, ये कालवश भ्रमित है, मायावश इनकी आंखें बंद हो गई हैं। लेकिन वो तो नहीं माने, फिर भी उनकी जो दंत कथाएं थी उनको परमात्मा ने खंडित किया। क्या बताते थे, जैसे हिंदू धर्म के धर्म गुरु ये कहा करते थे कि जो बनारस में मरता है, जिसकी मृत्यु काशी में होती है, वो सीधा स्वर्ग जाता है। और जो मगहर के अंदर मरता है, मगहर के अंदर मुसलमान एक नवाब था, बिजली खान पठान। बिजली खां पठान एक नवाब था, उसका राज्य था। तो वहां जो मगहर स्थान था उसके बारे में उन्होंने ये बता रखा था, हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं ने, कि वो पृथ्वी वहां का जो अक्षेत्र है, भगवान शिव ने श्राप दे रखा है, वहां जो मरेगा वो नरक जाएगा। और एक वहां नदी बहती थी, आमी नाम है उस नदी का, वो दरिया बहती थी, उसको भी भगवान शिव ने शापित कर दिया था, वह सूख गई थी। इसलिए ब्राह्मण लोग कहा करते थे, मगर में कोई ना मरना, वो पृथ्वी सूची नहीं है, शुद्ध नहीं है। तो जिस कारण से हिंदू धर्म के जो रिच लोग थे, धनी व्यक्ति थे, उनने अपने माता पिताओं को वृद्ध अवस्था जब उनकी हो जाती थी तो बनारस में रखना शुरू कर दिया, किराए पर कोई कमरे धर्मशाला लेकर के। इस कारण से कि हमारे माता पिता की मृत्यु यदि बनारस में हो जाएगी, काशी में हो जाएगी, तो स्वर्ग चले जाएंगे। परमात्मा कबीर जी कहा करते थे, भाई भूमि भरोसे डूब हैं, कल्पत हैं दो दिन, और पूर्ण ब्रह्म सबके गुरु कबीर भगवान, मगर भये लौलीन। और फिर बताते हैं, कबीर साहब कहा करते थे कि मुक्ति खेत मथुरापुरी, वहां कीन्या कृष्ण के लोल, कंस के सी चाणूर से वहां फिरते डाम डोले। अपनात्मा परमात्मा कहा करते कि तुम आप जी मथुरा को भी एक मुक्त अक्षेत्र मानते हो, कि वहां श्री कृष्ण जी ने बाल्यावस्था में बहुत से लीलाएं की थी, वहां उनके चरण टिके थे। और आप ये भी कहते हो कि मथुरा में जाने से कल्याण हो जाता है। उसी मथुरा के अंदर कंस और केसी राक्षस घोड़ा बनकर आते, और चाणोर जैसे भी वहीं रहा करते थे मथुरा में। और उनकी कैसी मृत्यु हुई? अगर मथुरा में रहने मात्र से मोक्ष संभव है, तो कंस के सी चाणोर से वहां फिरते डामाडोल, वो वहां कुबद कमाया करते थे, उनका बक्कल उतरा, उनकी कैसी दुर्गति से मृत्यु हुई। तो परमात्मा कहा करते थे कि भक्ति करनी चाहिए भाई, भक्ति के बल से, शुभ कर्मों के करने से आप कहीं भी मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। जब आपका संस्कार आता है, आप सीधे अपने उस स्थान पर, उस कर्म आधार से ही आप अपने स्वर्ग या जैसे भी आपका स्थान है वहां जाओगे। केवल पृथ्वी के ऊपर कहीं भी मरो, बुरा व्यक्ति तो नरक जाएगा, और शुभ कर्मी प्राणी चाहे मगहर मरो और चाहे मरो बनारस या मथुरा में, अच्छे कर्म करने वाला स्वर्ग और बुरे कर्म करने वाला तो भाई नरक में ही जाएगा। लेकिन ब्राह्मण लोग नहीं मानते थे, तो धर्म गुरुओं ने इतनी अफवाह फैला दी, ऐसी महिमा दंत कथा फैला दी कि जो काशी में मरेगा वो हो जाता है। इसलिए जो बनिए लोग थे, बनिए पैसे वाले, उन्होंने अपने माता पिता को अंत समय में 2 वर्ष 4 वर्ष चाहे 10 वर्ष रहो, कोई वहां नौकर छोड़ देते थे उनके लिए, कि हमारे पिता ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, पैसा हमारे पास है, आराम से वहां रह लेंगे, और इनकी मृत्यु होगी तो स्वर्ग चले जाएंगे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं
जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। बहन जी नमस्कार। सर साहेब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज है। कहाँ से आए आप? हम तहसील सुंदरबनी और हमारे गांव का नाम है द्यूली। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? हमने 22 सितंबर 2013 में ली थी गुरुजी से नाम दीक्षा। संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जैसे ये नवरात्र व्रत, ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करना, अन्य जो देवी देवता जो कोई बता देता, और ये तांत्रिकों के जाना अगर कोई प्रॉब्लम होती तो ये सब पूजाएं हम करते थे। जैसे कोई बता देता वहां जाने से ये लाभ होता है, हम सभी जगह जाते थे। जो साधनाएं आप करते थे उनको करने से आपको क्या लाभ मिला? हमें कोई लाभ नहीं मिला। एक जगह जाते थे, जैसे कोई बताता था वहां जाने से ये लाभ होगा, लेकिन वहां जाने से कोई लाभ नहीं होता था। फिर दूसरी जगह कोई बताता, हम दूसरी जगह जाते थे। किसी देवी देवता के लिए बोलते कि उसकी भक्ति करने से ये लाभ होगा, तो हमें किसी कहीं भी कुछ भी करने से कोई लाभ नहीं हुआ अभी तक। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए आप? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में हम, मेरे चाचा जी का लड़का है, तो चाचा जी मेरे सुनते थे सत्संग टीवी पे, तो उन्होंने देखा जब वहाँ पे भक्तों के अनुभव सुनते थे कि उनको ये लाभ हुआ, उनको ये हुआ। तो मेरा जो चाचा जी का लड़का है उसको किडनी में प्रॉब्लम थी, तो वो बहुत ज़्यादा, वो पहले हॉस्पिटल में एडमिट रहा, तो वो भी बड़े परेशान थे। बहुत सारे देवी देवताओं को मना रखा था उन्होंने, ये ठीक हो जाएगा, तांत्रिक बताते ये टोना टाटका करने से ठीक होगा, लेकिन वो उसे कोई आराम नहीं हो रहा था। फिर जब वो कहने लगी कि चलो इतना कुछ कर लिया है तो यहाँ भी होके हम आ लेते हैं, तो जब उसने वहां से नाम दीक्षा ली तो उसको अपने आप ऐसे आराम फील होने लगा, जो कि उसे कहीं भी जाने से उसने कभी नहीं महसूस किया कि मुझे कुछ आराम हो रहा है। बिना दवाई के वो ठीक होना शुरू हो गया। और उसने वहां से बुक्स लाई गुरुजी की दरबार से, वहां सतलोक आश्रम से, तो हमने भी वो बुक ऐसे बीच बीच से पढ़ी, तो हमें भी अच्छी लगी। हमने कहा ऐसी जगह जाना चाहिए, देखना चाहिए कि आखिर सच क्या है, क्या ऐसे बुक्स में लिखा है या असलियत में ऐसा होता भी है। तो फिर हम वहां गए और हमने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। बहन जी, जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए जाते हैं उनसे पैसे लिए जाते हैं, आपने कितने पैसे दिए? भगत जी, ये तो बिल्कुल उन लोगों ने अफवाहें फैला रखी हैं, ये चाहते नहीं कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान आगे बढ़े या वहां लोग जाकर नाम दीक्षा लें। ये सिर्फ बिल्कुल एक, जो अगर किसी को ऐसा लगता भी है तो वो वहां जाकर देख सकता था, या फिर हमारे गुरुजी जब बाहर आ जाएंगे तो तब भी जाकर वो वहां जाकर देख सकते हैं, प्रैक्टिकली देख सकते हैं। हमारे कहने से शायद उनको इतना विश्वास ना लगे। कुछ लोग कहते हैं कि टीवी पे अगर ये भक्तों के अनुभव आते हैं तो ये हमारे गुरुजी के लिए, संत रामपाल जी के लिए, कि वो इनको पैसे देते हैं तो वहां बोलने के लिए। ये भी बिल्कुल झूठ है। जो चाहते नहीं कि गुरुजी का ज्ञान चले, ये जो नकली गुरु हैं वो अपने जो हैं अपने जो शिष्य हैं उनको दाएं बाएं ना जाने के लिए, कि वहीं ये भटक ना जाए, हमारे दरबार को छोड़ के हमें जो इतनी आमदनी हो रही है हमारी बंद ना हो जाए, इसलिए ये अफवाहें फैला रखी हैं। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों लिया आपने? हिंदुस्तान में बहुत सारे धर्मगुरु हैं। सर, हमने पहले भी एक गुरु बना रखे थे। जैसे हम ग्रंथों में पढ़ते थे कि जैसे गीता जी में लिखा, हमने बचपन से मैं पढ़ती थी कि वहाँ लिखा हुआ था कि गुरु जो है, गुरु के बिना गति नहीं है। तो हमने पहले एक गुरु बना रखे थे, हमारे सुंदरबनी में ही है वो। तो उन्होंने हमें शिव जी की भक्ति के लिए कहा था कि वे शिव जी की भक्ति करनी है, माता पार्वती की। उन्होंने हमें मंत्र भी दिया था कि आप ये ओम ह्रीम नमः शिवाय मंत्र का जाप करो। हम वो भी करते थे। फिर ऐसे मन में होता था कि देखो, हम गुरु को तो हमने बना लिया, अगर गुरु बिना गति नहीं है तो फिर हम अन्य साधनाएं क्यों करते हैं, जैसे श्राद्ध निकालना, अन्य देवी देवताएं को भी पूजना। तो जब भी हम अगर गुरु जी की भक्ति करते तो ऐसे वो उनका जो मंत्र जाप करते थे तो ऐसा लगता था कि अब पता नहीं दुर्गा जी की नहीं आज भक्ति हो पाई है, मतलब कि एक जगह ध्यान मन टिकता नहीं था हमारा। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि पहले आपने किसी और को गुरु बना रखा था, अब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली। हमने ये भी सुना है कि गुरु बदलना पाप है, गुरु नहीं बदलना चाहिए। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि गुरु बदल के आपने कोई ना कोई गलती की है, पाप किया है? जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गुरु तो कहते हैं कि वो है जो हमें परमात्मा का मार्ग बताए।
हमें सही रास्ता दिखाए, ईश्वर का प्राप्ति का रास्ता बताए। वैसे तो गुरु हमने बना रखे थे, अन्य साधनाएं भी करते थे, लेकिन आत्मा में, मन में संतुष्टि नहीं होती थी। ऐसा लगता था कि नहीं, ईश्वर कोई और है, ईश्वर कोई एक है, जो जिसे मानने से हमें ये अन्य कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ऐसा लगता था। और हमने जब गुरु जी का ज्ञान सुना, गुरु जी से नाम दीक्षा ली, उनके द्वारा बताई गई भक्ति की, तो हमें ये लगा कि हाँ, ये सच है। जो भक्ति को हमारे गुरुजी बताते हैं कि लोग कहते हैं वो देवी देवता छुड़वा देते हैं, वो ये करवा देते हैं, इन्होंने अब ऐसे कर लिया, धर्म बदल लिया। तो अगर कोई ये वही कहते हैं जिन्हें पता ही नहीं हमारे गुरुजी की भक्ति वो क्या बताते हैं, क्या साधना है। तो जब हमने ये करके देखी है, हमने ये सब जाना है, गुरुजी के ज्ञान को जाना है कि वहां बिल्कुल सही भक्ति बताते हैं। ऐसे तो हमें लगता था जैसे हम किसी दिन दुर्गा की आप व्रत रख लेते थे, नवरात्र व्रत रख लिया, शिवरात्रि का व्रत रख लिया, तो तब ऐसे लगता था नहीं, आज माता की भक्ति नहीं हो पाई। हमारे गुरुजी जो भक्ति बताते हैं उसमें सभी देवी देवता आ जाते हैं। बहन जी, हर श्रद्धालु अपनी भक्ति को सही मान के कर रहा है। आप किस प्रकार डिफाइन करेंगे कि वो भक्ति ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या संत रामपाल जी महाराज ने जो भक्ति आपको दी है वही ठीक है? संत रामपाल जी महाराज जी जो भक्ति बता रहे हैं बिल्कुल गीता के अनुसार है, वेदों के अनुसार है। जितने भी हमारे ये गुरु ग्रंथ साहिब हैं, कुरान शरीफ हैं, इनके अनुसार है। उन्होंने प्रमाण सहित बता दिया कि ईश्वर कौन है और वो किस प्रकार हमें मिल सकता है। और इससे और बड़ी बात क्या होगी। बाकी तो जहां जाओ कोई रामायण की कथा सुना देता है, कोई महाभारत की कथा सुना देता है, वहां जाकर ऐसा लगता है कि ये तो हमने पहले भी सुन रखी है, यहाँ हम आकर अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं। तो अब जैसे ही दुनिया में जितना ज्यादा व्यवस्था भी बढ़ गई है, तो गुरुजी का जब ज्ञान सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि ये कहाँ से, ये तो हम खोज रहे थे। तो हमें ये बात अच्छी लगी गुरुजी का ज्ञान सुनकर, और हमें प्रमाण मिला कि परमात्मा क्या है, और हमारी जो मन में आत्मा को ये शांति मिली कि वाकई परमात्मा है और कैसा है वो, हमारे गुरुजी के ज्ञान से ही हमें पता चला। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? हमें सबसे पहले लाभ तो ये हुआ कि हमें परमात्मा का सही मार्ग मिला, जिसके लिए हम बचपन से भक्ति तो कर रहे थे, हर सुख पाने के लिए शायद, या किसी भी कारण परमात्मा को पाने के लिए भक्ति कर रहे थे, लेकिन हमें वो एक जो मन में जो एक आत्मा में जो प्यास थी कि नहीं, ऐसा करके भी लगता था कि नहीं, हम सही नहीं है, हम सही भक्ति नहीं कर रहे हैं। लाभ ये हुआ कि जैसे हम सबसे पहले जब हमने नाम दीक्षा ली तो हमारी जो दादी जी हैं वो लगभग 100 वर्ष की आयु में ऐसे चारपाई पे पड़ी हुई थी, बहुत ज्यादा सीरियस थी वो। तो उनको ऐसे घर में, जैसे मेरी मम्मी उनकी सेवा करते थे, तो उनको कुछ चीजें ऐसे डराने आती थी। जैसे कि हमारे घर में नाम दीक्षा लेने से पहले बहुत भूत प्रेतों का साया था, तो उनको ऐसे लगता था जब मेरी मम्मी जी उनके पास जाती तो वो कहती थी कि मेरे को ये चीज खा रही है, मेरे को बंदर खा रहा है, मेरे को ये खा रहा है। और जब हमने नाम दीक्षा ली तो मेरे जब ये घर में पाठ चलने लगा तो उनको ये भूत प्रेतों का डराना बंद हो गया, बिल्कुल नहीं। और वो हम सबसे फिर अच्छी तरह से बात करने लगी। और फिर जब थोड़े समय के बाद उनकी मृत्यु हो गई, मृत्यु होने के बाद भी फिर वो ऐसे सपने में आने लगी, ऐसे भयानक सपने आने लगे सबको। तो फिर हमने वहां जाके उनके नाम से गुरुजी के आश्रम में, सतलोक आश्रम बरवाला में जाके हमने उनके नाम से पाठ करवाया। फिर वो मेरे जो बड़े भैया हैं उनको वैसे सपने में आई, बोलने लगी कि अब मैं जो हूँ मैं बिल्कुल अब ठीक जगह पहुंच गई हूँ। और एक छोटी सी लड़की के रूप में उन्होंने ऐसे जन्म लिया कहीं, बोलती हैं कि अब मैं बिल्कुल, मुझे जो इधर कष्ट था मैं उस कष्ट से बाहर आ गई हूँ। फिर उसके बाद मेरे पापा ने नाम नहीं लिया था, वो क्रियाक्रम वगैरह करते थे, तो हम कहते थे कि आप ये छोड़ो तो आप नाम ले लो। वो लोक लाज के कारण नाम नहीं ले पा रहे थे। एक दिन अचानक क्या हुआ कि वो रात को बिस्तर से उठे, बाहर गए, तो अचानक से वो गिर पड़े। जैसे वो गिर कर ऐसे बेहोश हो गए, 5-10 मिनट के लिए उन्हें बिल्कुल होश नहीं आया। और हमने जैसे गुरुजी का नाम ले रखा था तो अब पुकारना तो उसी परमात्मा को था जिसका सहारा था। तो थोड़ी देर के बाद उनको होश आ गया। जैसे ही उनको होश आया तो फिर वो कहने लगे कि ऐसे ऐसे मुझे ऐसे लगा कि मैं किसी और दुनिया में चला गया था, और वो मुझे ऐसे कहीं कह रहे हैं कि अब तेरे सारे कर्मों का यहाँ हम अभी करेंगे, तुझे सारे कर्मों का दंड मिलेगा यहाँ। तो फिर जब उन्हें समझ आया कि वो भी इतनी भक्ति, इतने व्रत वगैरह करते थे कि कोई व्रत नहीं छोड़ते थे, एकादशी का व्रत, पूर्णमासी का व्रत, नवरात्र व्रत, सभी बिना खाए भूखे रहकर फिर कहते थे कि देखो अगर ये है तो इसका मतलब, फिर उनको भी विश्वास हुआ कि इन्होंने नाम लिया है जो
सत्संग सुनते थे, उन्हें विश्वास हुआ, फिर उन्होंने नाम दीक्षा ली। तो मेरा छोटा बेटा है जो वो हमेशा ऐसे बीमार रहता था, निमोनिया की शिकायत रहती थी उसे, तो हमने वहाँ गुरुजी के सतलोक आश्रम बरवाला में जाके प्रार्थना लगवाई और वो बिल्कुल स्वस्थ हो गया। कभी भी फिर हमें डॉक्टर के पास बार बार जाने की, या उसकी चेस्ट ठीक नहीं रहती थी, कभी कोई चीज़ खा लेता वो भी उससे वो बीमार हो जाता। अभी बच्चे सब कुछ खाते हैं और मुझे खुद सिर दर्द नहीं जाती थी, सिर दर्द बिल्कुल नहीं। और रात को ऐसे सपने में भयानक भयानक से ऐसे सपने आते थे, बच्चों को भी कुछ डराता था। और जब से हमने नामदान लिया है गुरुजी से, तो बिल्कुल कोई हमारे घर में ऐसे भूत प्रेत का कोई साया, कोई कुछ भी नहीं हुआ हमें अभी तक। तो एक लाभ हमें ये हुआ कि अभी थोड़े दिन पहले क्या हुआ कि हम जा रहे थे यहाँ गुरुजी की तारीख पे जा रहे थे, तो हमारे बच्चे जो हैं और मेरे पापा जी के साथ वो घर जा रहे थे। तो हाईवे पे रास्ते में क्या हुआ कि अचानक से रात के टाइम उनकी जो गाड़ी है वो फुटपाथ से टकरा गई, और इतने जोर से गाड़ी टकराई कि पीछे जो गाड़ी थी उन्होंने देखा जब, तो उन्होंने कहा कि अब इसमें से एक भी जो है बंदा बचने वाला नहीं है। तो परमात्मा ने ऐसी कृपा की, हमारे संत रामपाल जी महाराज जी की इतनी दया हुई कि बच्चों को बिल्कुल, बच्चे सोए हुए थे, ऐसे सोए से जागे बच्चे, किसी को कुछ पता नहीं चला कि क्या हुआ है। बिल्कुल गाड़ी को खरोंच नहीं आई किसी भी बंदे को, मम्मी पापा को, एक भगत जी हमारे जम्मू के थे वो साथ में बैठे हुए थे, बिल्कुल किसी को कुछ भी नहीं हुआ। जबकि अब वो जो पीछे वाली गाड़ी के वाले जो बंदे देख रहे थे वो कहते हैं कि जब गाड़ी टकराई तो इतनी जोर से आवाज आई और गाड़ी के टायरों में से इतनी आग निकली कि लगता नहीं था कि इसमें से अब कोई बंदा भी बच पाएगा। लेकिन परमात्मा की इतनी दया हुई कि किसी को खरोंच तक नहीं आई। जी, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज से यही प्रार्थना है कि आपके मन में ये जो आप गलत धारणा बनाकर बैठे हो, एजुकेटेड समाज है, किसी को समझाने की या किसी के कहने से वहां जाने की जरूरत या उनको मानने की जरूरत नहीं है। आप अपनी आंखें खोलकर देखो, अपने शास्त्र, अगर कोई मुस्लिम है तो अपना कुरान शरीफ खोलकर पढ़ो, हिंदू है तो आप श्री गीता जी को पढ़ो, अगर कोई सिख भाई हैं तो अपने गुरु ग्रंथ साहिब जी को पढ़ो। जो भी है हमारी बाइबल भी गुरु जी खोलकर बताते हैं, उसमें भी परमात्मा क्या है, कौन है, उनका रूप कैसा है, सब गुरुजी खुद हमारे संत रामपाल जी महाराज जी खुद बताते हैं। बहन जी, हजारों श्रद्धालु अभी भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले रहे हैं जबकि वो जेल में है। कुछ श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते तो हैं, लेकिन उनके मन में शंका ये है कि संत रामपाल जी महाराज जेल में है तो उनको लाभ कैसे मिलेगा, उनके लिए क्या व्यवस्था है? देखिए, परमात्मा का जो नाम है तो उसमें ही इतनी पावर है कि वो कहीं से भी नाम, जैसे साधना चैनल पे नीचे जो नंबर दिए जाते हैं वहां पे बताया जाता है कि आप अगर कोई नाम दीक्षा लेना चाहता है हमारे गुरुजी के ज्ञान आधार से, तो वहाँ वो फोन नंबर पे कांटेक्ट करके ये पता कर सकते हैं कि गुरुजी के आदेश से जहां भी नाम दीक्षा केंद्र खुले हुए हैं वहां से नाम ले सकते हैं और अपना कल्याण करवा सकते हैं। बहन जी, जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा नाम दीक्षा केंद्र खोले गए हैं, क्या वहाँ पे नाम दीक्षा लेने के लिए कोई फीस वगैरह देनी पड़ती है? बिल्कुल कोई फीस नहीं देनी पड़ती है, कुछ भी नहीं, वो नाम मांगते हैं, वहां जाकर वो इतनी सेवा करते हैं कि ऐसा किसी रिश्तेदार के घर चले जाएंगे तो वो भी नहीं पूछेगा आपको। वहां जाते हैं तो इतना वो खुश होते हैं कि शुक्र है कि परमात्मा के लिए, परमात्मा की तड़पती आत्मा कोई परमात्मा की पाने की चाहत में यहाँ आई है। वो इतनी उनके मन में सेवा भाव है कि वो कोई वहां पैसा नहीं दिया जाता, ना वो मांगते हैं, वो तो उल्टी हमारी सेवा करते हैं, हम पर खर्च करते हैं, वो हमसे मांगते नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222-880-541 8222-880-541।